नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूं किसान पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इससे किस तरीके से बचा जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कृषि उत्पादन में शानदार वृद्धि के बावजूद भारतीय किसान गरीब बने हैं, क्योंकि उन्हें सही खेती करने का तरीका पता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी सही कमाई नहीं हो पा रही और पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, सरकारी नीतियां और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। और हमारे किसान भाई परेशानी को झेल नहीं पाते हैं। किसान भाइयों को एक ही रास्ता नजर आता है, आत्महत्या का। पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे किसान के बारे में बात करने वाली हूँ जिनके पास पुरस्कारों की कमी नहीं है, जो कि उन्हें कृषि उत्पादन के लिए मिला है। और जितने भी किसान जिन्होंने आत्महत्या किया है उनके कुछ नंबर यहाँ पर है, आप लोग देख लें। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में भारत भूषण त्यागी जी के बारे में। भारत भूषण त्यागी, जिनका जन्म 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के वेहटा गांव में एक किसान परिवार में हुआ और 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की। तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिसे आज के टाइम पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने खेती करनी शुरू की थी 1976 ईस्वी से और शुरू के 10 साल उन्होंने रासायनिक खेती की। अब बात करते हैं रासायनिक खेती के बारे में कि ये होता क्या है। तो यह लागत आधारित खेती है। इसमें जुताई, बीज, खाद, सिंचाई और कीटनाशक जिनके बल पर खेती की जाती है, और इन सब के लिए किसान बाजार पर निर्भर होता है, जिसके चलते ये खेती किसान के लिए काफ़ी महंगी पड़ जाती है। भारत भूषण सिंह ने ये कहा था रासायनिक खेती को लेकर कि जुताई के लिए ईंधन, पुर्जा, मरम्मत बाजार से, जुताई का काम बाजार में चला गया। सिंचाई के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया उसके लिए ईंधन, पुर्जा, मरम्मत बाजार से, खाद, बीज, दवा बाजार से। खेती कौन कर रहा है? बाजार खेती कर रहा है, क्योंकि सब मुनाफा बाजार में चला जाता है। भारत भूषण सिंह के खुशहाल खेती का मंत्र, खेत एक और फसल अनेक, जिसके कारण उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे रासायनिक खेती से क्या क्या हमें नुकसान पहुंचता है। वैसे हमारे भारत में हर एक क्रांति के नाम पर रासायनिक खेती को बढ़ावा मिलने से कृषि तंत्र पर बाजार का एक अधिकार होने लगा है। रासायनिक खेती के कारण कई और नुकसान भी हुआ। भूमि जल स्तर कम हुआ, जल प्रदूषण बढ़ा, साथ ही मिट्टी की उर्वरकता भी घटी, मिट्टी की जैव विविधता भी घटी। यहीं से त्यागी जी ने उत्पादन प्रबंधन के लिए तय किया कि वो प्रकृति की समस्याओं को देखकर खेती करेंगे। साल 1976 से 1987 तक के कृषि अनुभव से त्यागी जी ये तो समझ गए थे कि अब उन्हें बाजार से कोई भी जहर नहीं खरीदना। उन्होंने ये भी कहा कि खेती तरीकों से नहीं होती, लागत से नहीं होती, बजट से नहीं होती, खेती समझ से होती है। और इस प्रकार उन्होंने शुरू किया ऑर्गेनिक खेती करना। और ऑर्गेनिक खेती के फायदे मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑर्गेनिक खेती में कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता, जिससे वो पदार्थ हमारे लिए नुकसान नहीं होता। ऑर्गेनिक खेती में मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है। और त्यागी जी एक टाइम पे 2-3 तरीके के पौधे को लगाते थे सेम खेत में, और मिट्टी की टेस्टिंग भी कराते थे कि इससे उन्हें ये पता चलता था इस टाइम पे कौन सा फसल लगाना चाहिए। इन सब के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ही मुनाफा हुआ, और इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक खेती किसान के लिए ज़्यादा बेहतर है। ऑर्गेनिक खेती करके हमारे किसान भाई बहन बहुत ज़्यादा ही बचत कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और कंसेप्ट शेयर करना चाहती हूँ। जब आप कोई फसल उगाते हैं और उसे बेचने के लिए डायरेक्ट कंज्यूमर से संपर्क करें, कोई मिडल मैन का कंसेप्ट ना रखें। उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा और कंज्यूमर को भी सही दाम पर वो फसल मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने कृषि को बेहतर बना सकते हैं। और मैं इसमें कुछ ऐसे किसान के नेम को मेंशन कर रही हूँ जिन्हें उनके काम के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।